Good morning, SGTB class 11th students. I am Mrs. Roy from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. Microeconomics, 11th class, microeconomics, next chapter demand. Today we have discussed about the demand. Demand मतलब मांग. डिमांड क्या होती है? देखिए, एक तो आप बोलोगे डिमांड और डिज़ायर या विश, ये एक ही चीज़ होती है. इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, इनका अलग अलग मीनिंग होता है. इकोनॉमिक्स में जो आपकी इच्छा है वो आपकी डिमांड तब होगी, इसकी कुछ पॉइंट्स होते हैं. लाइक दैट कि आप एक शॉप में गए, आपको एक शॉप में आपको एक एलईडी पसंद आया और एलईडी आप ख़रीदने चाहते हो. जब आपने उससे पूछा कि एलईडी की कीमत कितनी है, उसने बताया आपको कि एलईडी की कीमत जो है वो 30,000 है और आपके पास उस समय सिर्फ और सिर्फ 10,000 थे. दैट मीन्स वो उस टाइम आपके लिए सिर्फ एक विश हो गई. लाइक दैट विशफुल थिंकिंग हो गई. द डिज़ायर विल रिमेन जस्ट अ विशफुल थिंग. ये आपकी थोड़ी सोचनी. इट इज़ नॉट बी कॉल्ड अ डिमांड. इसको हम डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी यू आर नॉट एबिलिटी टू बाई. आप उसकी अभी ख़रीदने के लिए अभी इसकी आपकी एबिलिटी नहीं है, तो वो डिमांड नहीं हुई. अब डिमांड क्या होगी? देखिए, डिमांड के लिए कितने पॉइंट्स है? 5 पॉइंट्स हैं. डिज़ायर ऑफ अ कम्युनिटी, इच्छा होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने की. एबिलिटी टू बाय इट, उसकी योग्यता होनी चाहिए. दैट मीन्स आपके पास उतना प्राइस होना चाहिए कि हाँ भी हम इसको खरीद सकते हैं. विलिंगनेस टू पे फॉर इट, और आप इच्छा से उतने पेमेंट दोगे उसको. एट द गिवन प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी, जो उस कम्युनिटी की कीमत है उतने प्राइस आप देने के लिए तैयार हो. इन द गिवन टाइम पीरियड, और उसी टाइम पीरियड में. यानी कि अगर ये 5 पॉइंट कंप्लीट होते हैं तभी वो आपकी डिमांड कहलाती है. यानी आपकी मांग क्या किस पर डिपेंड करती है? डिमांड किस पर डिपेंड करती है? डिमांड डिपेंड करती है, आपकी डिमांड डिपेंड करती है डिज़ायर. आपकी इच्छा होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने की. एबिलिटी टू बाई इट होनी चाहिए. आप उसको जितने पैसे हैं मांग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको विलिंगनेस हो पेमेंट देने के लिए, और जितने उस टाइम पे कितनी प्राइस है उसके वो भी आप देने को तैयार हो. ऐसा नहीं कि हाँ भी उसने बोला कि इतने प्राइस और आप नहीं जी हम नहीं दे रहे हैं, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी आपकी. और इन द गिवन टाइम, उस टाइम पीरियड में आप इन सब पॉइंट को अगर कंप्लीट करते हो तो वो क्या कहलाती है? आपकी डिमांड कहलाती है. क्या कहलाती है? आपकी डिमांड. ध्यान रखिएगा, डिमांड क्या होती है? डिमांड रिफर टू अ डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी that the consumer is ready to buy at a different possible price of that commodity. ये आपकी क्या कहलाती है? आपकी डिमांड. Listen to me again. What is the meaning of demand? In the terms, demand means the quantity of a commodity that is demanded by a consumer. ये commodity की वो मात्रा है जो कंज्यूमर ने डिमांड करी है, मांगा है, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, जो वो एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे एट द गिवन प्राइस एट द गिवन टाइम पीरियड में. उस टाइम पीरियड में वो अपनी इच्छा अनुसार उसको खरीदने के योग्य और उसकी पेमेंट दे रहा है, वो क्या कहलाता है? आपकी डिमांड कहलाता है. क्या कहलाता है? आपकी डिमांड कहलाई. अब डिमांड के फंक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? अब डिमांड है तो फंक्शन पर डिपेंड करेंगे ही करेंगे. अब डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जो होता है, यानी इंडिविजुअली मांगी गई मात्रा जो होती है वो किस किस पर डिपेंड करती है? देखो, नेचुरल सी बात है, आज अगर सभी फैक्टर को हटा दें तो डिमांड और प्राइस का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है. ठीक है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है इनका. कैसे? अब प्राइस ऑफ, सबसे पहला आता है किस पर डिपेंड करता है? जो डिमांड डिपेंड करता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, उसकी प्राइस पर, जो वस्तु है उसकी प्राइस पर. यानी कि अगर हम ये पेन लेने गए हैं और ये पेन की कीमत 10 रुपीज़ है, तो अगर ये पेन 10 रुपीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड कितनी है, यानी इसकी खुद की कीमत पर. सेकेंड आता है आपका मनी इनकम, यानी आपकी इनकम कितनी है. थर्ड आता है टाइम, हो गया आपका. फिर आता है आपका पॉपुलेशन पे डिपेंड भी करता है. ठीक है, प्राइस टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है. टेस्ट और प्रेफरेंस कैसा है आपका? टेस्ट और प्रेफरेंस का मतलब होता है उस टाइम पे उसकी डिमांड, उस टाइम पे उसकी फैशन है, ट्रेंड है या नहीं है. फिर आता है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी इसके जो कोई भी एक वस्तु है, अगर उसका कोई ऑप्शनल है जैसे कॉफ़ी एंड टी, तो उसके उन दोनों के अकॉर्डिंग डिमांड पर कैसा असर पड़ता है. जैसा फर्स्ट प्राइस है ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, वस्तु की खुद की कीमत पर डिमांड पर क्या असर पड़ता है. लाइक अगर हम बताएं तो इट इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप या निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अगर इन दोनों के बीच में, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी निगेटिव रिलेशनशिप है. लाइक अगर
प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर पी एक्स लाइक किसी वस्तु है जिसका पी एक्स है, अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीजेज, अगर वो बढ़ती है, किसी वस्तु की कीमत एक्स कमोडिटी है, उसकी कीमत बढ़ रही है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। अगर इसकी कीमत घट रही है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज होगी। इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिए ग्राफ के थ्रू किस तरीके से समझते हैं। ठीक है, अगर हम प्राइस हम इधर लेते हैं, ये मात्रा है, डिमांड है, ये डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है ये, और ये है प्राइस। अगर एक कमोडिटी है, उसका पहले उसकी प्राइस जो थी पहले 10 रुपीज़ थी और लोग खरीद रहे थे उसको 5, यानी उसकी डिमांड कितनी थी, क्वांटिटी कितनी जा रही थी, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड थी 5। अब वही जो कमोडिटी जो एक्स थी, अब उसकी प्राइस पहले ये था, अब उसका प्राइस घट गया, क्या हो गया सर, राइट, प्राइस 5 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, 10 हो गई। देखिए यहाँ से हमने करना शुरू करा, ये 10 रुपीज़ का था, ये यहाँ पर 5 आ गया, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी क्वांटिटी, ये फर्स्ट प्राइस था। सेकंड देखिए, प्राइस डिक्रीज़ हुआ, प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज़ हुआ, कितना आ गया, 5, तो हमारी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। कितनी दिखा रहा है क्वांटिटी इंक्रीज़, हमारी कितनी दिखा रहा है इसकी, 10। हमारी क्वांटिटी कितनी होगी, इंक्रीज़ होगी 10। प्राइस डिक्रीज़ हुआ लेकिन डिमांड क्या होगी, हमारी डिमांड बढ़ गई। प्राइस हमारा पहले कितना था, 10 रुपीज़ था, डिमांड कितनी थी, हमारी 5 थी। अब प्राइस कम हुआ, डिक्रीज़ हुआ, प्राइस कितनी होगी, 5 होगी, तो डिमांड क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। नॉर्मली अगर किसी वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा थी और उसकी प्राइस में फ़र्क पड़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। बट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। द मीनिंग ऑफ अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, यानी कि ना तो कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई है, ना टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ है, ठीक है, ना टाइम पीरियड चेंज हुआ है, ना पॉपुलेशन, मतलब और भी थिंग, जितनी भी एक्स्ट्रा प्राइस के अलावा जितनी भी थिंग्स थी वो कांस्टेंट है। तब डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ प्राइस को लेके कर रहे हैं, प्राइस को लेके कर रहे हैं। अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डिमांड घटती है, प्राइस डिक्रीज़ होती है तो डिमांड क्या होती है, उसकी बढ़ती है। ध्यान समझिएगा, प्राइस इंक्रीज़ होती है तो क्या हमारी क्या होती है, डिमांड क्या होती है, प्राइस इंक्रीज़ तो डिमांड, अब डिमांड देखिए ना, ये इधर से इधर आ गई कि नहीं आ गई, प्राइस इंक्रीज़ तो डिमांड, प्राइस इंक्रीज़ तो डिमांड घटेगी, और प्राइस डिक्रीज़ तो डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ेगी। भाई समझ में आ गया, ये प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है या निगेटिव रिलेशनशिप होता है, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव रिलेशनशिप। आई रिपीट अगेन द डेफिनेशंस। इफ द प्राइस ऑफ अ गुड्स एक्स राइजेस देन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है मनी इनकम, यानी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर चेंज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर आल्सो इन्फ्लुएंस हिज डिमांड फॉर अ डिफरेंट गुड्स। बिल्कुल सही बात है, कंज्यूमर की इनकम जो होती है वो डिपेंड करती है कि वो उसकी डिमांड को चेंज भी कर सकती है। भाई अगर देखो, हम कोई चीज़ खरीदते थे, उस समय हमारी इनकम 10,000 थी और हम उस चीज़ को, जो हमारी फेवरेट चीज़ थी, उसके हम 2 पैकेट्स या 3 पैकेट्स खरीदते थे। लेकिन अब हमारी इनकम 50,000 हो गई है, तो नेचुरल सी बात है हम उस कमोडिटी को बढ़ा देंगे। 2 या 3 से हो सकता है 5 या 6 पैकेट भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर नॉर्मल गुड्स की बात कर रही हूँ, इन्फीरियर गुड्स की बात नहीं कर रही हूँ, हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। इन्फीरियर गुड्स में अलग इफेक्ट पड़ता है, मैं यहाँ पर नॉर्मल गुड्स की बात कर रही हूँ। इनकम का जो यहाँ पर असर पड़ेगा, तो इफ़ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेज देन द क्वांटिटी परचेज ऑफ गुड्स इज ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, यानी हमारी जो इनकम है, अगर वो हमारी मनी इनकम है वो अगर बढ़ रही है, तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर होगी, सॉरी। अगर हमारी मनी इनकम क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो हमारी डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। हमने आपको बताया कि हमारी इनकम 10 से 50,000 हो गई है, तो हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। अगर 10 से 5,000 हो जाए तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप ही ये घट जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये अगर इफ़ द मनी इनकम डिक्रीज इन द डिमांड ऑल्सो डिक्रीज इन फॉर द ध्यान रखिएगा, नॉर्मल गुड्स की बात करें। अब इधर देखिए, जैसे इस ग्राफ को हम समझा रहे हैं, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, प्राइस है, प्राइस आर सेम, यहाँ पर प्राइस सेम है, 10 रुपीज़ का 10 रुपीज़ है, प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, प्राइस 10 रुपीज़ का है। बट इनकम क्या है, पहले आपकी इनकम क्या थी, कम थी, तो हमारी क्या डिमांड थी, हम इसके
सिर्फ 5 पैकेट्स लेते थे, हमने खाली 5 पैकेट लिए, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, आपकी इनकम क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो हमारी हमने क्या किया, इसके पैकेट्स की इंक्रीमेंट बढ़ा दी, 10 ले लिया। तो अगर देखिए, ये देखिए प्राइस आर सेम, प्राइस से उस कम्युनिटी के प्राइस क्या है, सेम है, कम्युनिटी के प्राइस सेम है, लेकिन आपकी इनकम में कमी या ज़्यादा होने पर डिमांड में कमी या ज़्यादा दिखाई पड़ता है। अगर आपकी इनकम कम है तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कम है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसको हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं। इनकम बढ़ने पर आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम घटने पर आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इनकम का डिमांड, क्वांटिटी डिमांडर पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर नॉर्मल गुड्स की बात करी है, इन्फीरियर गुड्स या ग्रिफिन गुड्स की बात नहीं करी है, नॉर्मल गुड्स। तो टुडे आई हैव completed 2 points, right? On price of a commodity, second is money income. I hope all of you will understand next point in the next video. Thank you.